हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत करीब है। उसी के लिए हमने एक बहुत शानदार सी सीरीज़ स्टार्ट की है, मंडल दर्शन। इसके तहत हम सारे के सारे जितने भी मंडल हैं उन सबको बढ़िया से पढ़ेंगे। उसमें आज का जो पहला मंडल है वो है वाराणसी। वाराणसी के दो पार्ट्स हमने किए हैं, वाराणसी फर्स्ट, वाराणसी सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें 4 जिले आते हैं। एक एक जिले को हम बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। आज हम 2 जिले कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका चंदौली रहेगा और गाजीपुर रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो ये वाला एरिया पड़ता है वो कौन सा एरिया है भाई? वही आपका वाराणसी मंडल पड़ता है। इसमें आपके 4 जिले आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिलों को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वाराणसी मंडल में। एक का नाम चंदौली है, एक का नाम गाजीपुर है, एक का नाम जौनपुर है और एक का नाम वाराणसी है। अब इन चारों को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इनकी जितनी भी खासियत है उन सभी को यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलना है। तो जितना पोर्शन आपका यूपी स्पेशल के नाम से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इसी में आपका कवर हो जाएगा। चाहे वो नदी हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे कवर होगा। क्लियर है ये बात? चलिए, अब बिना कुछ देरी किए हुए एक एक करके हम चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो उठाएंगे गाजीपुर को। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर की। तो गाजीपुर पहला रहेगा हमारा, फर्स्ट एरिया है कहाँ पे? ये वाला जो हिस्सा है वही आपका गाजीपुर है। ठीक है, गाजीपुर की लोकेशन पता चल गई। अब इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो गाजीपुर के अंदर पड़ता है, जो इसका मंडल है वो वाराणसी के अंदर पड़ता है। ये मोटा मोटा बात हुई। अब बात करते हैं इसके पूर्व के नाम की या उपनाम की। क्या इसका दूसरा भी कोई नाम है? तो यस, इसका नाम है काशी की बहन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है कई बार, पीसीएस में पूछा गया है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गाजीपुर को कहा जाता है, या इसे हम छोटी काशी भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि भाई छोटी काशी या काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा, अगर हम अक्षांश की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, तो 25 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ तक आपका इसका लैटिट्यूड दिखाई देता है। अगर हम देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की, तो जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने हैं भाई? 83 डिग्री 4 मिनट से लेकर 83 डिग्री 58 मिनट तक, और वो भी ईस्ट में। कहां पर? ईस्ट में। क्योंकि ये आपने में से ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा ही होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्यों नॉर्थ और ईस्ट लगाते हैं, ये वहां पे मैं समझा चुका हूं। बात करते हैं यहाँ पे एरिया की, क्षेत्रफल की। तो 3377 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ पे ये याद रखना है। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सीमा क्षेत्र क्या है? देखो, ये मेंस में भी काम आएगा आपके, क्योंकि मेंस में भी यहाँ से बढ़िया पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, पूर्व में जब आप ईस्ट में जाते हैं तो आपको बलिया दिखाई देगा और आपका बिहार स्टेट दिखाई देगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। वेस्ट की बात करते हैं, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। वेस्ट की बात करते हैं तो जौनपुर मिलेगा, वाराणसी मिलेगा और आजमगढ़ मिलेगा। ये 3 आपको डिस्ट्रिक्ट इसके वेस्ट में दिखाई देंगे। नॉर्थ की बात करते हैं तो मऊ मिलेगा और बलिया मिलेगा। ये आपके दोनों कहां पे मिलेंगे? आपके नॉर्थ में मिलेंगे। और साउथ की अगर हम बात करें तो यहां पे चंदौली मिलेगा। अब यहां से आपके 3 तो सीधे सीधे बनारस मतलब वाराणसी के ही हैं, बाकी के दूसरे और मंडलों के हैं। तो ये इसका मेन इंट्रो रहा। ये क्या रहा भाई इसका? ये इंट्रो ऑफ गाजीपुर है। ठीक है, इंट्रो ऑफ गाजीपुर, ये मोटा मोटा इसका इंट्रो रहा। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा चीज क्या है भाई? इसकी इतिहास और उसके महत्व, जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1330 ईस्वी में। कब हुई है भाई? 1330 ईस्वी में इसकी स्थापना सैयद मसूद गाजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट आदमी हो जाएगा क्योंकि इसने इसकी स्थापना करी है कि भाई गाजीपुर किसने बसाया, तो सैयद मसूद गाजी के द्वारा 1330 में ये बसाया गया था। अगर हम प्राचीन काल एंशियंट हिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे वैदिक युग में एट द टाइम ऑफ वैदिक एरा वहाँ पर उनके संतों के जो आश्रम हुआ करते थे वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरा, रामायण काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी यहाँ पे दिखाई देता है। महेश्वरी यमनंदिक जो दिखाई देते हैं, महेश्वरी परशुराम का निवास यहीं पे दिखाई देता है। तो ये वैदिक काल के भी कुछ यहाँ पे ऐसा कथाएं हैं कि भाई उसका भी उल्लेख यहाँ से जुड़कर मिलता है। अब बात करते हैं चीनी यात्री ह्वेंगसोंग की। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि चीनी यात्री ह्वेंगसोंग ने इसे चंचू, क्या कहा है भाई? इसे चंचू बताया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पीसीएस में ये पूछा गया था कि चंचू किसे कहा गया यूपी पीसीएस में, तो ह्वेंगसोंग ने इसे चंचू बताया, युद्ध भूमि कहा गया। क्या कहा गया भाई? युद्ध भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। अगर ब्रिटिश एरा की बात करें तो यहाँ पे भूमि सुधारों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध रहा है और इसका जो मकबरा है वो भी यहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, तो गाजीपुर में जो मकबरा दिखाई देता है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ये भी पूछा जाएगा कि एक ब्रिटिश जो गवर्नर रहा उसका मकबरा कहाँ है, तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये भूमि सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज़्यादा फेमस रहता है इसका। फिर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को श्राप से बचाने हेतु शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज महाहर धाम शिवलिंग कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है कि भाई महाहर धाम कहाँ पे है, तो गाजीपुर इसका सही जवाब होगा। क्लियर हुआ? ये इतिहास हुआ और उसके महत्व हुए। चलते हैं अगले पे। अगला क्या है भाई? अगला है उसकी भौगोलिक विशेषताएं कि जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। गंगा बहती है, गोमती बहती है, कर्मनाशा बहती है, टॉन्स बहती है, बेसन बहती है, गंगे बहती है, भसई बहती है और गंगी बहती है। ये सारी की सारी यहाँ पे रिवर्स बहती हैं। अगर हम ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पे नौगढ़ बांध नहर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक यहाँ पे कर्मनाशा नदी भी पूछ ली जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? यहाँ पर बात करते हैं उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की। यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करते हैं। इत्र जो परफ्यूम होता है वो, दूसरा जो खुशबू वाले ऑयल होते हैं उनकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज दिखाई देती हैं। वैसे तो इत्र आपने देखा होगा पूरा का पूरा कन्नौज वाले एरिया में बहुत फेमस है, बट यहाँ पर भी इत्र और सुगंधित तेलों के जो उद्योग हैं वो बहुत फेमस है। यहाँ पे अफीम उद्योग बहुत फेमस है। अफीम का जो उद्योग है वो भी यहाँ का बहुत फेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अफीम उद्योग कहाँ का फेमस है, तो आपका आंसर होगा गाजीपुर। 1820 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अफीम कारखाना यहीं पर स्थापित किया गया था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा कारखाना अफीम का 1820 अफीम का इंडस्ट्री यहीं पे स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर कताई मिलें भी स्टार्ट की गई थी, लेकिन फेमस यहाँ पे अफीम है। क्लियर हुआ? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, एक जिला एक उत्पाद। यहाँ की अगर बात की जाए तो ये तो हमारे सिलेबस में ही सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो ये जूट वाला हैंगिंग बैग जो रहता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको GI टैग भी मिल चुका है, GI टैग। ठीक है, GI टैग भी इसको मिल चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट रहा आपका भौगोलिक विशेषताओं से भरा हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं। हमने इतिहास पढ़ लिया, हमने भौगोलिक विशेषताएं पढ़ ली। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की।
वहाँ के प्रशासनिक परिचय की। ये रहा इसका तीसरा पार्ट, प्रशासनिक। तो लोकसभा का जो क्षेत्र है 1 सीट है यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। मोहम्मदाबाद, जहुराबाद, जखनिया, जंगीपुर, गाजीपुर, जमनिया, सैदपुर, ये सातों आपकी क्या है, विधानसभा सीटें हैं जो कि आपके गाजीपुर में पड़ती हैं। ये भी पूछा जा सकता है, बट इस वाले एग्जाम में मुश्किल पूछा जाएगा आपसे। वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं जो यूपी से रिलेट करते हैं, वहां पे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से बात करते हैं जनसंख्या की, सेंसस के ऊपर बात कर लेते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है भाई, ठीक है। तो 36,20,268 ये बात आपको कुल जनसंख्या की दिखाई देगी। टोटल पॉपुलेशन है ये, कहाँ की, गाजीपुर की। टोटल पॉपुलेशन ऑफ गाजीपुर ये दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे पुरुष की संख्या इसमें से बांट दीजिए, 18,55,075 ये आपको पुरुष की संख्या दिखाई देगी, और महिलाओं की 17,65,193, ठीक है। 17,65,193 इसमें महिलाओं की पॉपुलेशन है टोटल में से। अब यहीं से क्वेश्चन और आ जाता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से शहरी कितनी है, और आप में जब शहरी पॉपुलेशन निकाल लेंगे तो सीधे सीधे फिर ग्रामीण भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो शहरी पॉपुलेशन है अर्बन, आपको कितना परसेंटेज आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7.58 परसेंटाइल वहां पे दिखाई देता है शहरी जनसंख्या का। और वहीं पर लिंगानुपात कितना है इनका, शहरी लिंगानुपात 913 है, गाजीपुर का बता रहा हूं ये प्रॉपर। यहाँ पे शहरी साक्षरता दर 80.34 है, जिसमें से पुरुष की जो साक्षरता दर है 86.81 है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है 73.27 परसेंटाइल है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, अगर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं तब, अदरवाइज मोटा मोटा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या आपको सीधे सीधे निकाल लेनी है कि वहां पर 92.4 परसेंटाइल लोग ग्रामीण जनसंख्या है, उसका जो लिंगानुपात है 955 है। वहां पे ग्रामीण साक्षरता दर 71.06 है, और उसमें से पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा कम पढ़ी लिखी हैं। अगर टोटल साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.78 है। कितनी है भाई, 71.78। और जनसंख्या घनत्व तो वहां का काफी ज्यादा है, तो यह भी पूछा जा सकता है। 1072 वहां का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। डेंसिटी की बात की जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लियर। और लिंगानुपात गाजीपुर का कितना है भाई, टोटल 952, क्लियर हुआ ये बात। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 19.20 परसेंटेज, ये वहां की जनसंख्या वृद्धि दर है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब यहां पे पांचवा, महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं, जो वहां पे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट तो वहां पे है महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ये पहला है। दूसरा है बहन मायावती कॉलेज, और तीसरा है राधा कृष्ण शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान। ये आपके 3 वहां पे इंपॉर्टेंट संस्थान है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों की, कि वहां पे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, या धर्म के नाम पर जो वहां पे पूजा पाठ के स्थल हैं वो कौन से हैं। तो वहां पे सबसे पहले तो एक मैंने पहले ही बात बताई थी कि कॉर्नवालिस का वहां पे मकबरा है। तो पहला तो यही है कि एक अंग्रेज गवर्नर का वहां मकबरा है। दूसरा जलालाबाद का किला, ये बहुत फेमस है, जलालाबाद का किला। फिर एक
बाबा का आश्रम है जिसको कहते हैं पोहारी बाबा, तो पोहारी बाबा का आश्रम। चकेरी धाम बहुत फेमस है ये। सैनपुर भीतरी, लठिया आश्रम करूठा, हथिया राय मठ, दूसरा मौनी बाबा आश्रम, ये भी बहुत फेमस है, मौनी बाबा आश्रम। फिर इसके बाद गंगादास आश्रम और देवकली। अब जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर शहर की हर चीज़ तो नहीं पूछता, लेकिन जिस पर मैं लिख रहा हूँ उसको ज़रूर याद करिएगा। आगे बढ़े। अन्य महत्वपूर्ण अगर पॉइंट्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट अगर हैं तो वो है 1820 में अंग्रेज़ों ने विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना की थी यहाँ पर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। और इस क्षेत्र में गुलाब जल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैंने स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज़ बताई कि यहाँ पे इत्र और जो खुशबू वाले तेल होते हैं उनका यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का घर है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर स्वामी सहजदानंद जी का घर है, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का घर है। ये तीनों व्यक्ति आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब आप पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं तो हामिद अंसारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अब्दुल हमीद जी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वामी सहजानंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यहाँ सर्वाधिक है, तो ये अपने आप में एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट है कि चना सबसे ज़्यादा यहीं पे उगाया जाता है। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब चलते हैं चंदौली पर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंदौली। चंदौली, अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे है चंदौली। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे मुख्यालय इसका चंदौली है और मंडल इसका जो है वो वाराणसी है। इसी का जो उपनाम है उसे धान का कटोरा कहते हैं। यूपी में इसी को धान का कटोरा कहा जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 मई को हुई थी 1997 में। वाराणसी से अलग करके इसे बनाया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वाराणसी से अलग होकर इसको किसने बनाया था, तो मायावती जी के टाइम पीरियड में इसे बनाया गया था 1997 में, 25 मई 1997। क्षेत्रफल कितना है भाई इसका? 2541 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो 24 डिग्री 56 मिनट से लेकर 25 डिग्री 35 मिनट उत्तर तक, मतलब नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड आपकी 81 डिग्री 14 मिनट से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट ईस्ट तक। कहाँ तक? ईस्ट तक इसकी लॉन्गिट्यूड है। ये इसका इंट्रो रहा। क्या रहा भाई? इसका इंट्रो रहा। इससे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति। तो इसकी भौगोलिक अगर स्थिति देखी जाए तो ये गंगा नदी के पूर्वी और दक्षिणी तट पर स्थित दिखाई देता है। कहाँ पे? गंगा नदी के पूर्वी और दक्षिणी तट पर ये दिखाई देता है। पूरब में बिहार राज्य आता है भाई, पूरा का पूरा। पश्चिम में मिर्ज़ापुर और वाराणसी आता है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में आपने देखा भी होगा, जौनपुर, ये सारी के सारे एरिया देखे होंगे, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर सारे आते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर में गाजीपुर और दक्षिण में सोनभद्र। सोनभद्र जो कि आपका साउथ में दिखाई दे रहा होता है इसके। ठीक है, तो ये आपको चारों डायरेक्शन में दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जल स्रोतों की बात करते हैं। यहाँ पे अगर नदियों की बात की जाए तो कर्मनाशा नदी बहती है, चंद्रप्रभा नदी बहती है, गंगा बहती है, अघहर बहती है और बहुरिया भी यहीं पर बहती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं। झीलों की बात की जाए तो यहाँ पे राजदरी झील और देवदरी झील, ये दोनों की दोनों यहीं पर हैं। यहाँ बांध की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्रप्रभा डैम यहीं पर है, मुंशाखंड बांध यहीं पर है।
तो ये दोनों के दोनों यहीं पे आपको दिखाई देते हैं। जो आपका चंद्रप्रभा डैम है और जो मुंशा बांध है वो यहीं पे दिखाई देता है। और नहर परियोजनाओं की बात करते हैं तो नौगढ़ और चंद्रप्रभा नहर यहाँ पे दिखाई देती है। अब जो ये बांध है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के संयुक्त परियोजनाओं के साथ ये चल रहे हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर इतिहास की बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ पूरा का पूरा जो सेगमेंट है उसकी, तो यहाँ पर प्राचीन काल में इसे काशी प्रांत का ही हिस्सा माना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ये जन्म स्थान भी रहा है। क्लियर है? तो चंदौली बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध स्थल जो है देवदारी जलप्रपात यहाँ पे है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। लतीफ शाह मकबरा यहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल भी यहीं पर आपको दिखाई देगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो कि आपको यहाँ दिखते हैं। अगर प्रशासनिक संरचना की बात करूं तो लोकसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट 4 है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब वो कौन कौन सी है आपको याद रखनी है। एक है मुगल सराय, एक है सकलडीहा, एक है सैयद राजा और एक है चकिया। ये 4 आपके इसकी विधानसभा सीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विवरण की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या है वो 1952,756 इसकी कुल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष 10,17,905 है, महिला 9,34,851 है। ये टोटल जनसंख्या में से वर्गीकरण हुआ। शहरी में अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 12.42% दिखाई देगा, और अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो 87.58% यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो शहरी 906, ग्रामीण 920 और टोटल 918। तो टोटल आपको याद रख लेना कि भाई चंदौली का कितना है। अगला, साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.50, पुरुषों में 81.72, महिलाओं में 60.35। और यहीं से अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं शहरी डिपार्टमेंट की और ग्रामीण डिपार्टमेंट की, तो वो आपके अलग अलग है। जो शहरी डिपार्टमेंट है वो आपका 76.75 दिखता है, जिसमें से पुरुष और महिलाओं का आपका सामने दे रखा है। दूसरा, अगर हम ग्रामीण की बात करें तो वो टोटल 70.72 दिखाई देता है, और उसमें पुरुष 81.55, महिला 58.96 दिखाई देते हैं। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पे 769 ये आपको प्रति वर्ग किलोमीटर दिखाई देंगे। 769 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई देती है। और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है वो 18.83% दिखाई देती है। क्लियर है ये बात। यहाँ से औद्योगिक अगर स्थिति देखी जाए, उद्योग देखे जाए, तो यहाँ पे चावल मिल बहुत है, यहाँ पे लकड़ी और जंगल उत्पाद पे आधारित उद्योग बहुत है, यहाँ पे हस्तकला, खादी, हैंडलूम उद्योग बहुत है, यहाँ पे केमिकल से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो बहुत सारे हैं। ये चारों आपको यहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज दिखाई देंगी। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो जरी जरदोजी यहाँ की सबसे फेमस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ रखे गए हैं। अगर जीआई टैग की बात करें तो आदम चिली चावल जो है वो यहाँ का रखा गया है। क्लियर हुई ये बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमारे पास पर्यावरण को लेकर इस पूरे सेगमेंट में क्या है। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव अगर देखा जाए तो वन्य जीव जो विहार है वो भी यहाँ पे है, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1957 में, और ये प्रदेश का सबसे पुराना है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा भाई कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो आंसर होगा तो चंदौली। कब बना? 1957 में। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा वन्यजीव जो विहार है वो कहाँ है? चंदौली। सीधे सीधे याद रखिएगा नाम चंद्रप्रभा। प्रमुख जीव कौन सा मिलता है? सामर हिरण मिलता है, नीलगाय मिलती है, चीतल मिलता है, बाघ मिलते हैं, ये सारे के सारे वहाँ मिलते हैं।
अभ्यारण्य की बात करें पश्चिम बिहार की तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, प्राकृतिक दर्शनीय स्थल देवदरी जलप्रपात, राजदरी झील और नवगढ़ के जंगल इसके नेचुरल पॉइंट्स हैं जो हम देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एवं संस्थान, अब स्कूल्स वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक लाल बहादुर शास्त्री स्नातक जो बच्चे करना चाहते हैं स्नातक उनके लिए महाविद्यालय है, और विक्रम सिंह जो कन्या महाविद्यालय है वो भी यहीं पे दिखाई देता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आज हमने चंदौली भी कंप्लीट कर लिया है और हमने पूरा का पूरा सेगमेंट किसका पढ़ लिया? गाजीपुर का पढ़ लिया। अब लास्ट में उत्सव और मेले देख लेते हैं। यहाँ पे एक पश्चिम वाहिनी मेला लगता है, पूछा जा सकता है आपसे पश्चिम वाहिनी मेला कहाँ लगता है, तो चंदौली में लगता है। भाषा कौन सी है भाई? बॉर्डर पे लगा हुआ है तो भोजपुरी बोली जाती है, बिहार बॉर्डर पे है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिले में इंडो स्टाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है। तो ये याद रखिएगा, जिले में एक दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई एशिया का सबसे बड़ा यार्ड वो भी रेलवे का कहाँ पे है? यहीं पे है, चंदौली में ही है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा सेगमेंट चंदौली और गाजीपुर का कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम आगे का सेगमेंट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम जौनपुर और वाराणसी को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो उसमें हम वाराणसी को पढ़ेंगे और जौनपुर को भी पढ़ेंगे। तो बढ़िया से ऐसे ही पढ़ते रहना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है और क्वेश्चंस लगाते रहने हैं कि भाई हमारे स्टेट से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं और कितने हम बना पा रहे हैं। ओके, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।